कक्षा 7 हिंदी पाठ 1 तिनका। ये तिनका पाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय जी द्वारा लिखा गया है। हरिओद, इनको उपनाम था इनका हरिओद। एक तिनके पाठ में अपन ये पढ़ेंगे कि इंसान अपने आप पर घमंड करता है, इस तरह का है कि मैं ऐसे हूँ वैसे हूँ, अहंकार करता है, लेकिन एक छोटी सी चीज भी उसको अपने वश में कर लेती है। जैसे इंसान, इस पाठ में अपन पढ़ेंगे कि एक तिनके के कारण, एक तिनका बहुत छोटी चीज होती है, तुच्छ वस्तु के कारण ही इंसान कैसे दूसरे के अधीन हो जाता है और उसकी ऐंठ, उसकी अकड़ कैसे निकल जाती है, ये अपन इस कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। मैं घमंडों में भरा हुआ ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा। मुंडेर यानी छत, है ना, छत के जो छज्जा होता है ना, बालकोनी जैसे बोलते हैं। मैं घमंडों में भरा हुआ ऐंठा हुआ, यानी ऐंठा यानी अकड़ा हुआ, ऐसे घमंड से मतलब अहंकार करता हुआ कि मेरे जैसा कोई नहीं है, ऐसे खड़ा हुआ। जब मैं छत पे खड़ा था, अचानक दूर से उड़ता हुआ, अचानक दूर से हवा आई और एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। अचानक हवा आई और आंख में मेरे एक तिनका आके गिर गया। मैं झिझक उठा हुआ, बेचैन सा, और मैं एकदम घबरा गया। झिझक उठा, ऐसे ये क्या गिर गया, और बेचैन होने लगा, घबराने लगा। लाल होकर आंख भी दुखने लगी। आंख अचानक लाल हुई और फिर वो तिनका गिरने के कारण वो भी दुखने लगी। आंख में जब कोई भी वस्तु गिरती है तो वो लाल हो जाती है और दुखने लगती है। वो तिनका तो बहुत छोटी चीज थी। मुंह देने लोग कपड़े की लगे, और लोग कपड़ा लेके, मतलब ऐसे कपड़े से हवा देने लगे, मुंह देने लगे कि भाई इसकी आंख, जब अपनी आंख में कुछ गिर जाता है तो कपड़ा लगा के हवा दी जाती है ना, वैसे हवा देने लगे। ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। ऐंठ जो मेरी अकड़ थी, मेरे घमंड था, वो दबे पांव भगा, मतलब वो सब निकल गया कि अभी तो मैं घमंड से इतरा हुआ खड़ा था अकेला कि मैं किसी के सहारे नहीं, और एकदम मेरे दूसरे लोग मदद करने आ गए, मैं दूसरों के अधीन हो गया। तब जब किसी ढब से निकल तिनका गया, और जब अचानक किसी के उपाय करने से मेरा तिनका निकल गया आंख का, तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए। ताने नहीं, व्यंग्य किया, समझने ने, बुद्धि ने, कि ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, मतलब तू इतना घमंड किस लिए कर रहा था, इतनी अकड़ किसको दिखा रहा था। एक तिनका है बहुत तेरे लिए, एक छोटा सा तिनका गिरने पर तो तू दूसरों के अधीन हो गया और इतना घबरा गया, फिर तू इतना घमंड क्यों करता है। कवि ने इस कविता के माध्यम से हमें यही बताया है कि इंसान को चाहे कुछ भी हो, कितनी भी ऊंचाई पे जाओ, लेकिन कभी गर्व या घमंड नहीं करना चाहिए। छोटी से छोटी वस्तु के कारण भी वो दूसरों के अधीन हो सकता है। इस तिनका कविता के माध्यम से कवि ने हमें यही समझाया है। आप सबको इस कविता का सारांश अपनी कॉपी में लिखना है और मैं प्रश्नोत्तर भेजूंगी, वो आपको करने हैं कॉपी में।